ऐसा कहते हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि लखनऊ का ताज किसके सर सजेगा। यहाँ पहले दौर में ही मतदान है। किसान आंदोलन से यहाँ का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया। आज तक से जाटलैंड का दौरा कर जनता का मिजाज जानने की कोशिश की। बागपत और शामली से आज तक के संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट। खाट, जाट, हुक्का, चौपाल, गन्ना, किसान और मुसलमान, पश्चिमी यूपी की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। यही तय करेंगे कि लखनऊ की सत्ता पर कौन काबिज होगा। पश्चिमी यूपी में पहले ही चरण में मतदान है। आज तक ने यहाँ के मतदाताओं का मूड भांपने के लिए जाट बहुल इलाके बागपत और शामली का रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी तभी हो सकती है जब जाट और मुस्लिम एक होकर के यहाँ पर वोटिंग करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 22 में बाइसिकल का सपना अखिलेश यादव का वैसे ही धराशायी हो जाएगा। जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समाजवादी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से सफाया हो गई थी। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस समीकरण को जोड़े रखने के लिए पूरी कवायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठजोड़ है। जाटलैंड में चौधरी चरण सिंह का जोर रहा है, लेकिन इस बार छोटे चौधरी को लेकर कैसी चर्चा है, ये समझने के लिए आज तक बागपत के एक चौपाल में पहुंचा। भाई का टिकट दिया होता, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ना भाजपा से हूँ और ना ही मैं सपा का सपोर्ट करता और ना आरएलडी का सपोर्ट करता। हम तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अब तो गांव में रहना चौधरी हो गए। हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। साथ में लेकर चलेंगे जब ही ये कैंडिडेट सफल हो पाएगा। किसी एक जाति के भरोसे कोई कैंडिडेट सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप बताइए अंकल, किस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उसको लेकर के माहौल है यहाँ? ठीक है, माहौल बढ़िया है। हाँ, बढ़िया माहौल है यहाँ तो। लोनी से लेकर शामली तक 5-6 चौधरी भी हैं, गुज्जर भी हैं और एक ही टिकट है ये इनका नवाब साहब का। तो नवाब साहब काफी पहले से हम लोकदल से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं और नल के निशान के साथ है। जैन चौधरी के चेहरे के ऊपर हम वोट डालेंगे। स्थिति तो संघर्ष में है और मैं वो पहले भी बता दिया था, हर पार्टी सपा हो या भाजपा हो, सब जातिवाद फैला रहे हैं और जातिवाद फैलाने का लोगों में असर आवा है। गवर्नमेंट रही बात काम धाम की करने की, काम कोई करने वाला नहीं है इस क्षेत्र में। पिछले 50 साल से देख रहे हैं, लोनी बॉर्डर जहाँ था जैसा था वो का वो है, ना कोई तरक्की है ना कोई डेवलपमेंट है, इधर कुछ नहीं ना होने वाला। किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान करीब आए, लेकिन सियासी दाव अब भी चले जा रहे हैं। शामली में फिर जाट बनाम मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की कैंडिडेट मृगांका सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस समय कैराना में आप किस तरीके का माहौल देख रही हैं, क्योंकि सपा और आरएलडी वो भी बहुत जोर लगा रही है अलग अलग जगहों पर? कैराना विधानसभा में बहुत ही उत्साहित माहौल है और आप स्वयं जान जाएंगे कि जनता का विश्वास जो है कैराना में वो योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाटों में कुछ नाराजगी है, जाटों में कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुद्दे तो कुछ और हैं। हमारे मुद्दे तो महंगाई है, बेरोजगारी है। आप कहाँ जाट और मुस्लिम की बातें लेकर के बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं। 2017 में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को झोली भरकर सीटें मिली थी। यहाँ से बीजेपी को 136 सीटों में से 109 पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीट से संतोष करना पड़ा। बीएसपी और कांग्रेस भी 2-2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन 5 साल में गंगा यमुना में काफी पानी बह गया है। सियासत बदल गई है, गठबंधन नए बन गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं। लखीमपुर कांड से विपक्ष को सियासी रोशनी तो जरूर मिली है, लेकिन किसानों का रुख क्या होगा, इसे लेकर अब भी सस्पेंस है।